अरे कैसे हो किशन, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे धीरज भैया। अरे लेटो 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 लेटो। बाबूजी तो खलियान की तरफ गए हैं। मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। जी बोलिए भैया। गोकुल चाचा बता रहे थे कि तुम फिर से शहर जाने की जिद कर रहे हो। क्या करूं भैया, शहर नहीं जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा, और पैसे नहीं आएंगे तो बाबूजी का कर्जा कैसे उतारूंगा। किशन, तुमने कभी अपने बाबूजी के बारे में सोचा? तुमको इस तरह से देखकर उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता है। आप तो जानते हैं बाबूजी का हालत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, बाबूजी की मजबूरी बहुत कुछ करा देती है। तुम मजबूर नहीं हो किशन। अरे यार, तुम जवान हो, काम करने की क्षमता है तुम में। अपने बाबूजी को देखो, इस उम्र में सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं खेतों में। बाबूजी को तो आराम देने के लिए शहर जाकर मैं काम करना चाहता हूँ। यहाँ मैं गांव में क्या करूँगा। किशन, अगर अब तुम जैसे लोग ये सोचने लगेंगे तो फिर क्या होगा। तुम भी किसान के बेटे हो और खेती किसानी को तुम इतना छोटा समझते हो। जिस काम में कोई आमदनी न हो उस काम को करने से क्या फायदा। घर गिरवी रखना पड़ जाए उस काम को करने से क्या फायदा। एक बात बताओ किशन, शहर में जाके तुमने इतनी मेहनत की। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन आज जो तुम्हारी ये हालत है, तुमने शहर में जितना पैसा कमाया था सब तुम्हारे इलाज के पीछे खर्च हो रहा है। देखो किशन, मैं तुम्हें शहर जाने से तो नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि जब मैं अपने छोटे भाई सूरज को शहर जाने से नहीं रोक पाया तो तुम्हें कैसे रोक सकता हूं। लेकिन यहाँ गांव में तुम्हारे जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। कभी फुर्सत में अपने बाबूजी से खेतों के बारे में पूछना। आज हमारे किसान पारंपरिक खेती के तरीकों में बदलाव करके अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया, लेकिन केवल खेती करके जीवन अर्जित नहीं हो सकता। हम लोग के पास कितने ही खेत है। जितना भी है, सबसे पहले सुनियोजित तरीके से खेती करनी चाहिए। और यहाँ गांव में रहते रहते आमदनी के बहुत सारे स्रोत बन जाते हैं। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो जानते हो ज्यादातर उद्योग कच्चे माल के लिए हमारे किसानों पर आश्रित होते हैं। अब ये कपड़े की मिल में जो धागा बनता है, किससे बनता है? रुई से बनता है ना। रुई मतलब कपास। ये हमारे किसान भाई तो अपने खेतों में पैदा करते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भैया। खेत तैयार करने से और बीज लगाने से लेकर फसल तैयार होने से काटने तक बहुत समय लग जाता है। देखो किशन, अगर हम तर्क करने लगे तो हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह फैसला तुम खुद करो। जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है, कोई ना कोई परिणाम जरूर देता है। चलो, अब मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखो। हाँ धीरज भैया, एक बात पूछूं? आप पूछो। भैया, आप विदेश जाकर इतना अच्छा काम करते हैं, फिर आप गांव में क्यों आए? क्योंकि हमारे किशन जैसे छोटे भाई अगर शहर जाने लगे तो अगर सब शहर ही चले जाएंगे तो यहाँ गांव में कौन रहेगा। इसलिए मैं यहाँ गांव में हूँ ताकि खेती करके अनाज उपजा सकूं और वहाँ शहरों में अपने भाइयों का पेट भर सकूं, जिससे उन्हें भूखा न सोना पड़े। अपना ख्याल रखो।